आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि सीपेक के बारे में अमेरिकी थिंक टैंक की जारी करदा रिपोर्ट में क्या अहम इंकिशाफात किए हैं और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है और अमेरिका क्यों अब पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान से डू मोर कह रहा है और हिंदुस्तान ने सीपेक के बारे में अमेरिका को क्यों मायूस कर दिया है और अमेरिका हिंदुस्तान के जरिए सीपेक को कैसे नाकाम बनाने के लिए क्या साजिशें कर रहा है और हिंदुस्तान दबाव का शिकार है या फिर अमेरिका से एक अलग अपना एजेंडा पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की एक शानदार तारीख है। जब पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये कंट्री मुश्किल से एक साल ही गुजार सकेगा फिर कोलैप्स कर जाएगा, मगर 1947 से 1992 तक 3 बड़ी जंगें लड़ने के बावजूद एशिया पर राज किया जो कि इंटरनेशनल पावर्स से सहा नहीं गया। 1955 से 1990 के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी इस खित्ते के 5 बड़ी इकोनॉमीज जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, इन पांचों को मिलाया जाए तो भी पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान ही है जिसकी मदद से अमेरिका ने रशियन फेडरेशन जैसे सुपर पावर को शिकस्त दी और अमेरिका से अमेरिका बहादुर बन गया। और अब एक दफा फिर हालात ने पाकिस्तान को आलमी ताकतों का बैटल ग्राउंड बनाया है। इस सिलसिले में हम 3 अहम रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहली रिपोर्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इस अमेरिकन इंस्टीट्यूट का नाम है कैरिनेज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। कैरिनेज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नामी इस अमेरिकन इदारे ने अपनी रिपोर्ट में चाइना पाकिस्तान रिलेशंस स्पेशली सीपेक के तनाजुर में डिस्कस की है। और अहम बात यह कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना के इस खित्ते में बढ़ते हुए असर रसूख से अमेरिका और इंडिया के मुफादात को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है और अमेरिका और हिंदुस्तान को इस नुकसान को जायल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जहां चाइना तिजारत और माशी बहाली का एजेंडा लेकर इस खित्ते के ज्यादा से ज्यादा ममालिक को अपने ब्लॉक में रशिया के साथ मिलकर शामिल करने की कोशिश कर रहा है, वहां अमेरिका ने भी अपनी रवायती हटदर्मी से हटकर हिंदुस्तान के झंडे तले इस खित्ते के ममालिक में अपना असर रसूख मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले की पहली मिसाल हिंदुस्तान का ईरान के चाबहार बंदरगाह में बड़ी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में सामने आई थी। वैसे तो अमेरिका ईरान के सख्त खिलाफ है और किसी भी कंट्री को ईरान में इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत नहीं देता, मगर अमेरिका ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से परेशान होकर हिंदुस्तान को न सिर्फ खुली छुट्टी दी कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करे बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई थी। मगर इस सब के बावजूद हिंदुस्तान अमेरिकन मफादात को इस खित्ते में प्रोटेक्ट नहीं कर सका क्योंकि ईरान पाकिस्तान और चाइना के दरमियान नई इन्वेस्टमेंट्स करने के मुआहदे तय पाए और ईरान ने हिंदुस्तान से ज्यादा चाइना और पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश की और चाइना ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ईरान में करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिकन ने हिंदुस्तान के तमाम इन इकदामात पर एतराजात उठाना शुरू कर दिए जिन पर इन्होंने हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दे रखी थी। मसलन कश्मीर का इश्यू इन्हीं में से एक है और अनकरीब अमेरिका हिंदुस्तान के NRC, NPRC और केप पर भी तनकीद करेगा ताकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से बनने वाले इस सीपेक के प्रोजेक्ट के खिलाफ भरपूर तरह से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि कैरिनेज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नामी इस इदारे ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अमेरिका सीपेक को एक ऐसे टूल की तरह समझता है जो कि जाहिरी तौर पर 2 ममालिक यानी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक बॉन्ड नजर आ रहा है, जबकि हकीकतन ये चाइना का इस खित्ते में अमेरिका की शिकस्त की तरफ पहला कदम है। अमेरिका समझता है सीपेक की कामयाबी से चाइना की स्ट्रेटेजिक सप्लाईज जहां महफूज होंगी वहां चाइना इस खित्ते में असर रसूख भी बढ़ाएगा और ये अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों के लिए निहायत ही खतरनाक साबित होगी। इसीलिए अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान को एक दफा फिर दहशतगर्दी की जंग की तरफ धकेलने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि सीपेक के प्रोजेक्ट पर मजीद काम आगे न बढ़ सके। और दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका अपना असर रसूख इस खित्ते में कायम रखने के वास्ते पाकिस्तान और चाइना के शुरू करदा इस सीपेक के प्रोजेक्ट में अपना भी हिस्सा डाले ताकि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी 100% चाइना की तरफ शिफ्ट न हो सके, जिसके लिए अमेरिका को हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को एक हद तक महदूद रखना होगा और कुछ इंडियन इंटरेस्ट को मोदी के कंधे पर रखकर तबाह करने होंगे ताकि
पाकिस्तान के साथ हालात मजीद बेहतर हो सके। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई तो नरेंद्र मोदी किसी भी टेररिस्ट अटैक का बहाना बनाकर किसी वक्त भी पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर सकते हैं, जिससे पूरे खित्ते के हालात खराब हो जाएंगे और आलमी मैशियत का पहिया बैठ जाएगा। इस सिलसिले में इन्होंने मोदी और इसके वजीरों के 2019 में दिए गए बयानात और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इकदाम और 27 फरवरी और इससे कबल के इंडियन जुनूनी इकदाम का जिक्र किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अमेरिका ने इससे पहले भी पाकिस्तान को ये ऑफर कर चुका है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान में इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, मगर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के फाइनेंशियल स्टेक्स लगे हुए हैं और इस स्टेज पर पाकिस्तान किसी भी सूरत सीपे के प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकता। इस सिलसिले में अमेरिका के एमा पर हमारे कुछ ब्रदर मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐलान कर दिया था, जो कि अब ईरान की सीपेक में शमूलियत के ऐलान के बाद ठंडे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ये अंदिया दिया है कि ईरान से ऑयल सप्लाई को रोक दी जाएगी, जिसके बाद हिंदुस्तान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अपना ज्यादातर ईंधन ईरान से खरीदता है और जब अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाएगा तो जहां दूसरी आलमी मैशियतें बहरान का शिकार होंगी, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। और अगर अमेरिका के ईरान पर सैंक्शंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी ज्यादा मुतासिर हुई तो हिंदुस्तान के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं बचता कि वो रशिया और चाइना का सहारा लेकर इस खित्ते में अमेरिकन मुफादात को महफूज करना तर्क कर दे। यूं इस खित्ते से अमेरिकन असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा है और चाइना पहले ही कह चुका है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस खित्ते की तरक्की में अपना किरदार अदा किया जा सकता है और रशिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। रशिया ने हालिया दिनों में चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया और कहा है कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में रशियन बिजनेसमैन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगाएंगे और सीपेक को रशिया ने इस खित्ते की माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए नागुज़िर करार दिया है। अब बात करते हैं अमेरिकन थिंक टैंक की इस रिपोर्ट की, जिसमें ग्वादर को मुस्तकबिल का गेम चेंजर से तशबीह दिया गया है। ग्वादर डीप सी पोर्ट तिजारती एतबार से जितना फिजिबल और अहम है, इतना ही दिफाई एतबार से भी अहम है। ये डीप सी पोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम है बल्कि इन तमाम ममालिक के लिए अहम है जो ओपेक कंट्रीज यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से ईंधन खरीदते हैं, क्योंकि ग्वादर डीप सी पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बिल्कुल मुंह पर वाक़ा है। और याद रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पूरी दुनिया का 1/3 ऑयल की सप्लाई होती है, यानी सादा अल्फाज में जिस कंट्री का ग्वादर पर कंट्रोल होगा, इस पर न सिर्फ दुनिया की 1/3 ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल होगा बल्कि इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के एक ऐसे जंक्शन पर भी कंट्रोल होगा जो अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है। अमेरिकन थिंक टैंक की नजर ग्वादर सी पोर्ट पर 1954 में उसी वक्त पड़ी थी जब ग्वादर पाकिस्तान के बजाय ओमान का हिस्सा था और इस रिपोर्ट को अमेरिका के लिए अहम करार दिया गया था, मगर उस वक्त हालात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। मगर 1999 में चाइना ने जब उस पोर्ट की तामीर का अंदिया दिया तो अमेरिका को एकदम से इस बात का एहसास हुआ कि इसकी अहमियत तो हमें पहले से मालूम थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया गया और 2007 में चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इस पोर्ट को सेमी ऑपरेशनल तो किया, मगर अमेरिका ने इसकी कंट्रोल पाकिस्तान से एक सिंगापुरियन कंपनी को दिलवाई, मगर चाइना ने हार नहीं मानी और आखिरकार उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ये मुआहिदा किया गया कि ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट में चाइना पूरा ताउन करेगा, मगर इसके बदले में पाकिस्तान से ग्वादर के एरिया में अपना एक रेडार सिस्टम की तनसीब की इजाजत देनी होगी। ये सौदा पाकिस्तान के लिए ज्यादा मौजूद है, इसीलिए इसकी इजाजत दे दी गई और 2015 में जब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सीपेक के मुआहिदे हुए तो इन मुआहिदों में ग्वादर पोर्ट को भी शामिल कर लिया गया, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ग्वादर सी पोर्ट को सिंगापुरियन कंपनी की कंट्रोल से निकालकर चाइनीज के हवाले कर दिया, जिसके बाद ग्वादर पोर्ट की कंस्ट्रक्शन में मजीद तेजी लाई गई।
और 2019 के आखिर तक ग्वादर पोर्ट को हर किस्म के कार्गो हैंडलिंग का काबिल बनाया गया। अब अमेरिकन थिंक टैंक के मुताबिक सीपेक उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान इन तीनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अमेरिका ग्वादर पोर्ट को शुरू ही से कमर्शियल पोर्ट के बजाय चाइनीज नेवल बेस के तौर पर देख रहा है। इस सिलसिले में अपनी एक रिपोर्ट में इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ग्वादर पोर्ट में हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमतों के बजाय आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इंडिया समेत किसी को भी ग्वादर पोर्ट के जरिए कंट्रोल में रखा जा सकता है और चाइना का ग्वादर पोर्ट पर मौजूद होने का मतलब इंडियन सी पर हिंदुस्तान की इजारादारी को चैलेंज करना है। सीपेक के आड़ में अब पाकिस्तान चाइना को डिक्टेट करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुकात रखे, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान पहले के निस्बत अब ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात को लेकर तकरीबन एक ही पेज पर हैं और चाइना पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान को अमेरिका के ब्लॉक से और ईरान को इंडिया के ब्लॉक से निकाले, क्योंकि चाइना ने इस पूरे रीजन में इतना पेनिट्रेट कर लिया है कि वो अमेरिका से ज्यादा बाअसर नहीं तो इससे कम भी नहीं है। और अगर सीपेक के थ्रू पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हुआ तो दूसरे ममालिक भी चाइना की तरफ माइल हो जाएंगे और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जाएगा। अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर सीपेक और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिन्हें नाकाम करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहा है। और सीपेक और हिंदुस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसी हड्डी की तरह साबित हुए हैं जिसे अमेरिका न निगल सकता है न उगल सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।